देखेंगे कल धनबाद पुलिस को दोबारा से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनेर्वा नाम की कोचिंग सेंटर जो कि गोविंदपुर में स्थापित है, वहाँ पे एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में 2 परीक्षार्थियों के द्वारा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके क्या पे परीक्षा में नकल करने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पता चला कि ये जो दो परीक्षार्थी हैं जिनका नाम क्रमशः रौनक और बिट्टू है, ये लोग ब्लूटूथ का स्पाई डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो मिनेर्वा में एग्ज़ाम सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो वहाँ पे वेन्यू कोऑर्डिनेटर है, जिसका नाम है आपका शशि कुमार, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो अभी इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है और रिमांड पश्चात और भी क्या पे पूछताछ की जाएगी। किस चीज़ का एग्जाम था सर? एसएससी एमटीएस का, एसएससी के द्वारा। किस दिन की घटना है? ये कल की घटना है। सर ये लोग जो पकड़े गए हैं तो किस तरह की सेटिंग हुई थी और किस तरह से पैसा लिया था इन लोगों ने अभ्यर्थियों से? देखिए, पर अभ्यर्थी 8 लाख की बात हुई थी। 8 लाख में से 2.5 लाख एग्जाम के देने के तुरंत उपरांत वहाँ पे देना था ऑन द स्पॉट, और फिर रिजल्ट आने के पश्चात जितने बाकी बचे उतना पैसा देना था। सर गेट में भी चेक होता है? जी हाँ, अगर आप लोगों को याद हो तो बरवड्डा में तकरीबन 5 महीने पहले एक और बड़ा मैटर हुआ था जिसका कांड संख्या था 236-25, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें एसएससी सीजीएल एग्जाम में धांधली की गई थी और वहाँ पे जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। यहाँ पे जो एमओ था वो डिफरेंट था। एमओ में यहाँ पे जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है, तो जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, वो लोग ब्लूटूथ डिवाइस अपने कान में पहने हुए थे और बाहर में संभवतः 1-2 हेल्पर या फिर जो सॉल्वर होते हैं वो लोग बैठे थे, जो लोग पुलिस पहुंचते ही वहाँ से भाग गए थे। और यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर या फिर एग्ज़ाम सेंटर मैनेजर जो है, जिसका नाम शशि है, उसकी भी संलिप्तता पाई गई है और वही इस पूरे के पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। और जैसा कि किसी ने मेरे से पहले भी पूछा कि जी हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि एक इकलौती घटना है, दिस अ पार्ट ऑफ अ बिगर नेटवर्क। ये एक सिंडिकेट की तरह, पुराने मैटर में भी अगर आपको याद हो तो पूरा सिंडिकेट बिहार से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इस मामले में जो सिंडिकेट के तार हैं वो बिहार से जुड़े हुए हैं और क्रमशः नालंदा, लखीसराय और पटना। सर एंट्रेंस में भी जांच होता था, जो इसके संलिप्त है जो कंट्रोलर, क्या वो एंट्रेंस में इन लोगों को मदद पहुंचाया था तब वो अंदर गए थे? हाँ, तो मतलब आपका वही मैंने बोला कि जो आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर का जो मैनेजर था वही इन्वॉल्व था, तो उसकी मदद। वो सेंटर सील हो जाएगा या फिर वो कंटिन्यू रहेगा? जी नहीं, हम इस मामले में अभी क्या है, ये जिला प्रशासन से भी वो करेंगे और उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। लेकिन संभव सेंटर का क्या नाम है? मिनेर्वा डिजिटल। दोषियों तक कैसे पहुंचा जाएगा? जी देखिए, अभी तो क्या होता है, हम लोग जो मेन सेंटर मैनेजर है शशि को रिमांड पे लेंगे और उससे अग्रतर पूछताछ की जाएगी कि भाई आप ये जो सेटिंग होता था, विद्यार्थी का जुगाड़ कहाँ से होता था, विद्यार्थियों को कहाँ से लाया जाता था, इन सारी चीज़ों पे पूछताछ की जाएगी ताकि जो बड़ा सिंडिकेट है, बड़ा सिंडिकेट का उद्भेदन हो। ये अभी तक कितना पैसा दिया है? अभी तक पैसा नहीं दिया था, देने के 50,000 दिया था और 2 लाख और देना था। 2 लाख और देना था। हाँ, एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये दे चुका था। राइट। क्या वो छात्रों पर भी कार्रवाई होगी? नालंदा का है, नालंदा। क्या क्या डिवाइस मिला है सर इसमें? देखिए, एक मोबाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं और 2 ब्लूटूथ वाला जो ये है, यहाँ पे देखिएगा आप अगर ध्यान से तो। सर ये हाई फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ होगा जो बहुत दूर? RF रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ है, बिल्कुल RF है। RF। सर ये जो दोनों अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, किस जगह पे इन लोगों को सेटिंग हुआ था, कुछ बताया इन लोगों ने? कहाँ पर इन लोगों ने सेटिंग किया था? अभी तक तो उसका पूरा का पूरा नहीं पता चल पाया है, लेकिन संभवतः शशि के माध्यम से ही सेटिंग हुआ था और मोबाइल वगैरह के माध्यम से। अब पुराने वाली घटना से इसका दोनों का कनेक्शन जुड़ रहा है? नहीं, पुरानी वाली घटना का जैसे मैंने पहले भी कहा कि एमओ बिल्कुल अलग था। वहाँ पे जो OS था, ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे आपका परीक्षा दी जा रही थी, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया था। ये जो एग्जाम है ये उतना ज़्यादा, इसमें जो वो है, जो एमओ है वो आपका ब्लूटूथ के माध्यम से किया गया, तो दोनों का एमओ बिल्कुल अलग था। लेकिन हो सकता है, जैसे मान लीजिए वो तो अनुसंधान का बात है कि आगे क्या होता है, ये हो सकता है कि उससे तार जुड़े, लेकिन अभी कुछ कहना। सॉल्वर सर पकड़ा जा सकता है इसमें? सॉल्वर जो सॉल्वर लोग बाहर बैठे हुए थे वो लोग पकड़े जा सकते हैं? पकड़े जा सकते हैं मैं तो हाँ ही बोलूंगा मैं, है ना। जाएंगे कि नहीं वो अनुसंधान में आएगा, है ना। स्टूडेंट्स कहाँ के हैं सर?
ये देखिए स्टूडेंट्स एक नालंदा का है आपका और एक आपका लखीसराय का है, सर दो जगह का है। संभवतः ये हो सकता है इस सेंटर के अलावा और भी सेंटर में इन लोगों का कोई सिंडिकेट हो जो इस तरफ काम देखिए आप क्योंकि आप संभवतः वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ब्रॉड डोमेन का हो जाता है। संभवतः तो यार हो सकता है हर एक सेंटर पे हो सकता है बस इसी सेंटर तो उस जगह पर भी पहुंचने की कोशिश किया जाएगा इस अनुसंधान के। बिल्कुल 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 जो जैसे जो सेंटर कोऑर्डिनेटर सेंटर मैनेजर है तो हम लोग ये तहकीकात कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि वो किस किस के साथ कांटेक्ट में। ये दूसरे स्टेट से भी नेटवर्क से इनका जुड़ा है या फिर? हाँ ये लोग सब बिहार ही का है ना, तो बिहार से तो इन लोग का मतलब कनेक्शन जुड़ा है। तो धनबाद से टोटल कितने लोग हैं इसमें कनेक्ट? बिहार तो है, धनबाद से कितने लोग हमें कनेक्ट? थोड़ा सा अनुसंधान भी करने दीजिए, हर एक चीज़ को आने दीजिए पहले, ठीक है? अभी तो क्या 3 लोग का है, 2 लड़का